नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले हमने 20 नंबर तक कैलेंडर के प्रश्न कवर किए थे। ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का आपका बुक से करवा रहे थे रीजनिंग का, और सभी आपके प्रैक्टिस सेट आपके लगातार आप जल्दी जल्दी आपके करा देंगे जो आपके बचे हुए हैं। चलिए, आज हम 21 नंबर से देखने वाले हैं प्रश्नों को, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म जो है बुधवार को हुआ है तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। अब देखिए, सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल ऐसे बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करिए कि राम जो है श्याम से कितना दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा है। तो पहले ये निकाल लो कितने हमारे विषम दिन है, कितने एक्स्ट्रा दिन है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब सेम डे आ रहा है। तो आप ऐसा करेंगे, विषम दिन निकालने के लिए हमने बताया है कि जो आपके 315 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 7 से भाग कर देना है। और देखिए यहाँ पर क्या आता है, शेषफल को विशेष ध्यान देना है। इसमें 7 से जब भी हम भाग देते हैं तो हम शेषफल को देखते हैं। 7 चौको 28 है ना, 3 7 पन्ना 35, यानी यहाँ पर शेषफल जो आएगा 0 आएगा। इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। अगला देखेंगे, लिखा हुआ है और जो कृष्ण, विषम दिन हमारे आ गए ना, यानी दिन आपका सेम पड़ गया। आगे लिखा हुआ है कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है। 70 सप्ताह बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। 70 में 7 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर जो पूछा गया है तो श्याम का जन्म कब होगा। तो यहाँ पर जो जन्म आपसे पूछा गया है ना, श्याम का पूछा गया है। तो श्याम का पूछे, कृष्ण का पूछे, किसी का भी पूछे, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन तो हमारे आ ही नहीं रहे, विषम दिन तो हमारे आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दिन आपका दिया गया था ना, यहाँ पे बुधवार, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, बुधवार, है ना। अगर कुछ दिन आगे पीछे होते तो उसको निकालते। हालांकि इस टाइप के सवाल बनते हैं जिसमें आगे पीछे निकलते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं था, तो आंसर आपका यहाँ पर बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर आपसे पूछा गया है, यदि किसी महीने का 10वां दिन अगर शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। कितना आसान प्रश्न है। हमने कहा अगर 10 को शनिवार है, ठीक है ना, आपको पता है हर 7 7 दिन में दिन रिपीट होते हैं। हमने कहा 17 को भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा। फिर हमने कहा 17 के बाद 24 को भी हमने कहा शनिवार होगा। अब 24 को कंफर्म हो गया है कि शनिवार है, तो मतलब 25 को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा। 25 को रहा होगा आपका रविवार रहा होगा। 26 को क्या रहा होगा, 26 को सोमवार रहा होगा। हमने कहा 27 क्या रहा होगा, हमने कहा मंगलवार रहा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जितना दिन कहे उतना आपको वैसे ही आगे जोड़ के निकाल लेना है। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर आपसे पूछा गया है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को अगर रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब देखिए, इन्होंने एक चीज ये कंफर्म कर दिया है कि 23 तारीख को जो दिन है ना वो रविवार है। 23 तारीख को दिन अगर रविवार है तो 2 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। आपने कहा एक सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं। हमने कहा 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो आपने कहा 2 सप्ताह की बात हो रही है ना। तो 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन हो गए। 14 और 4 दिन और कह रहा है, यानी 18 दिन पहले, 18 दिन पहले चलेंगे तो यहाँ पर आ गई 5 तारीख, है ना, 5 तारीख। तो देखो यहाँ पर 18 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी पूछ रहा है आपसे कि 5 तारीख को दिन कौन सा था। मतलब आपसे ये पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं कह रहा। कह रहा 23 को अगर भाई मान लो रविवार है तो 18 दिन पहले का मतलब क्या होता है, 23 में 18 घटाएंगे, यानी 5 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन था। तो आप ऐसा करिए, हमें ये तो पता है ना कि 23 को रविवार है और हर 7 7 दिन में रिपीट होते हैं दिन। यानी 23 में से अगर हमने कहा चलो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, चलो 7 का मल्टीपल यानी 21 अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये पता चल गया कि 2 तारीख को भी रविवार ही रहा होगा। 2 तारीख क्या रहा होगा, रविवार, है ना। 2 तारीख को रविवार रहेगा। देखो 23 में 7 घटाइए, फिर जितना आएगा फिर 7 घटाएंगे, फिर 7, तो ऐसे ही हमने 7 7 के 3 मल्टीपल किया, 7 त्रिक 21, क्योंकि 5 के नजदीक तो 2 ही पड़ रहा है ना, तो 2 आपका आ गया। अब 2 को पता चल गया कि रविवार है, तो 3 को क्या रहा होगा, 3 को आप कहेंगे सोमवार रहा होगा। 4 को क्या रहा होगा, 4 को मंगलवार रहा होगा। पूछा क्या गया, 5 को दिन कौन सा रहा होगा, बुधवार। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर जिनका भी जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए होंगे, है ना। देखो 23 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आपका आएगा, 19 आएगा,
नहीं नहीं, 16 16 आएगा। 16 में 7 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 9 आएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। वैसे डायरेक्ट आप माइनस कर लीजिए 21, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था, है ना। इसमें देखिए एक महीने का कोड आपको याद करना पड़ेगा, एक शताब्दी का कोड। ये दो कोड याद होंगे तो आप लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम अलग से एक वीडियो में करा देंगे आपको, दिन कैसे निकालते हैं। हालांकि चलो इस सवाल पे आया है, क्वेश्चन तो लगाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम कोड लिख दे रहे हैं। कोड यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा 0336 है ना, 033614625035। कई बुकों में अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन इस तरीके से कोड याद करेंगे तो इससे एक एक कोड से आपके कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। दिन कौन समान होते हैं, ये सब इसी कोड से लग जाते हैं। तो ये कोड याद रखना 033614625035, यानी जनवरी कोड है। ये फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो हमने नंबर लिख रखे हैं टोटल 10 12 कितने डिजिट हैं आपके, 12 डिजिट हैं, देख लीजिए, है ना। 12 होते हैं ना महीने, तो यहाँ पर जो 12 डिजिट हमने लिख रखा है ये आपके हर महीने कोड हैं, क्रम से हैं, जनवरी फरवरी इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया 4 जुलाई, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे। जुलाई कोड देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई कोड कितना हमारा आ रहा है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसके बाद क्या होता है ट्रिक, जो ये आपका ईयर दिया ना, इसके लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट कितना है 76 है। अब 76 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 76 में क्या करते हैं 4 से भाग देंगे और ये चेक करेंगे भागफल कितना आ रहा है, क्योंकि लीप ईयर हमें निकालना होगा। तो 4 एकम 4 और हाँ 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, यानी 19 आएगा भागफल। देखो जब 4 से भाग देते हैं, लीप ईयर निकालते हैं तो भागफल देखा जाता है। जब 7 से भाग देते हैं तो उसमें शेषफल देखा जाता है। जब दिन निकालते हैं, एक दिन बताता है सोमवार, 2 आएगा शेषफल तो मंगलवार, 3 बुधवार। तो दिनों में कंफ्यूज नहीं होना, जब दिन वाली बात आएगी 7 से भाग देंगे, और जब लीप वर्ष में बात आएगी 4 से भाग देंगे। और लीप वाले में भागफल देखते हैं और 7 वाले में जब भाग देते हैं ना तो शेषफल देखते हैं। इन चीजों को समझ लीजिए, कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4। पांचवा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर कोड होता है, जैसे हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आप लोगों ने वीडियो हमारे देखे होंगे, हमने बताया था 1600। देखिए 1600 से हम स्टार्टिंग करते हैं ट्रिक में। 1600 में देखिए 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। इसके बाद 1700 लिखिए। 1700 का शताब्दी कोड क्या होता है 6 में से यहाँ पर आपको घटा देना है आपको 2, यानी कितना आएगा 6 4, 2 2 आपको घटाते चले जाना है। इसके बाद 1800 में कितना होता है, 1800 में फिर 2 घटाएंगे 2 आएगा। फिर 2 घटाएंगे 1900 में, 1900 में कितना आता है आपका 0 आएगा। फिर 1900 आ गया ना, फिर इसके बाद 2000 आएगा, है ना। 2000 में कितना आपका आता है, 2000 में फिर 6 होगा, है ना। तो इस तरीके से 1600 1700 1800 1900 2000, 2000 के बाद 2100 आएगा आपका, है ना। फिर 2100 आएगा, वहां पे कितना होगा, फिर 4 होगा। तो यानी यहाँ पर जो आपके रिपीटेशन होते हैं ना, ये 64020, ये फिर आपके रिपीट होने लगेंगे हर 100 साल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने 1600 से स्टार्ट किया, क्योंकि 1600 में देखिए 6 नंबर आता है तो याद रहता है। फिर इसमें 2 2 कम करते चले जाइए। अब 17 वाले में देखिए यहाँ पर कितना है, 17 वाले में यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको टोटल 7 से भाग कर देना है, ठीक है ना। बस ये आपको फार्मूला है और कुछ नहीं। अब देखो 6 4 10 होता है, 7 से भाग देंगे 3 आएगा। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर देंगे 5 आएगा, 7 दूनी 14 5। अब 5 4 9, है ना। इसको कर लो, सॉल्व कर लो। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, यानी 18 में फिर 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी शेषफल 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार, 3 बुधवार और 4 बृहस्पतिवार, यानी आंसर हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शताब्दी कोड और ये मंथ कोड, अगर 2 चीजें याद कर सकते हैं ना, तो सवाल आपका कितना भी कौन से ईयर पूछे आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए 25 नंबर आपसे पूछा गया है, यदि बीते कल के पहले वाला दिन अगर शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। अब देखिए बीता हुआ कल, जैसे मान लेते हैं आज ये है, और बीता हुआ कल यानी कल, बीता हुआ कल यानी ये कल मान लो बीत गया, है ना। बीते कल यानी इसके पहले बता रहा है कि शनिवार है, इसके पहले क्या था शनिवार है, इसके पहले शनिवार है, तो यहाँ पर फिर रविवार आता है शनिवार के बाद, यानी आज हमें पता चल गया, आज क्या पता चल गया, क्या सोमवार है। आज सोमवार है और पूछा गया है आने वाले कल के बाद, एक तो कल ये आएगा और इसके बाद पूछा गया है तो सोमवार के बाद मंगल और फिर आएगा बुधवार। यहाँ पर क्या आएगा
बुधवार। देखो कितना आसान है, अगर आप आराम से लगाएंगे समझ के तो कोई भी कठिन सवाल नहीं होता है कैलेंडर का, आराम से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे प्रश्न कहे वैसे आपको करते चले जाना है। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर आपसे पूछा गया है, लिखा हुआ है यदि महीने का प्रथम दिन बुधवार है। चलो प्रथम दिन का मतलब हम समझ लेते हैं कि 1 तारीख को इन्होंने बता दिया है ना, कि बुधवार है। चलो कोई बात नहीं, कंफर्म कर दिया है। तो कह रहे हैं कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे शनिवार, यानी कार्यालय में एक महीने में सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे आएगा, 2 दिन की छुट्टी तो आपकी, चलो ये कंफर्म हो गई, 2 दिन की छुट्टी तो आपकी कंफर्म है। अब यहाँ पर बोला गया सभी रविवार, तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा रविवार हमारे कितने आएंगे। अगर रविवार हमारा मान लो अगर 1 तारीख के स्टार्ट होता तो हमारे 5 रविवार होते हैं। अब तो कंफर्म हो गया ना कि बुध से स्टार्ट है, यानी बुध के बाद दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा बृहस्पतिवार आएगा, तीसरा क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, है ना, 4 क्या आएगा, शनिवार आएगा। यानी 5 को दोस्तों रविवार पड़ेगी स्टार्टिंग। और 5 से जब जोड़ोगे तो 7 5 12, 12 7 19, है ना, 12 को पड़ेगा, 7 जोड़ते चले जाइए 19 आएगा। 19 के बाद कितना आएगा, 19 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 26 आएगा। यानी दोस्तों टोटल जो आपके हैं ना 4 ही रविवार पड़ेंगे, 4 रविवार और पड़ गए तो 4 2 6, 30 दिन में मान लो 6 दिन की छुट्टी है तो कितना आएगा यहाँ पर 24। गलती से 5 रविवार काउंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखा था 1 को बुधवार है। जो आप जोड़ने लगो कि 1 तारीख को अगर हमने मान लिया कि रविवार है तो 5 नहीं होंगे। अरे क्वेश्चन में बोला है ना 1 को बुधवार है, तो फिर आपके 4 ही तो रविवार होंगे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं, पहले लाइक कर दीजिए, 1 मिनट वीडियो रोक के फिर आगे क्लास को देखिए। चलो अगला बताइए 27 नंबर। 27 नंबर देखिए, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था और रेलगाड़ी से प्रश्न संबंधित पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो बताइए कि रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब होगी। 1 घंटा विलंब होगी, आपसे पूछा गया 1 घंटा। अच्छा बताओ, रेलगाड़ी मान लो 3 मिनट पहले से विलंब चल रही, हमने कहा चलो 8 बजे मान लो उसको चलना था, मान लो एग्जाम्पल, और वो 8:03 पे चल रही है, तो पहले से ही वो 3 मिनट विलंब है। यानी अगर 9 बजाना हो तो 57, यानी 57 मिनट हमको चाहिए 1 घंटा पूरा होने में, क्योंकि 3 मिनट तो उसके पहले ही विलंब है ना। और बचे कितने हमारे पास, 57 मिनट। यानी हमको ये निकालना है कि 57 मिनट में कितनी विलंब होगी, 57 मिनट में कितनी विलंब होगी। अब यहाँ पर जब सवाल इस तरीके का आता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या करें। देखो इस लाइन को समझिए जो इन्होंने लिख रखा है ना, प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 सेकंड में कितना विलंब हो रही है, प्रत्येक मिनट मतलब 1 मिनट। हम ये कह सकते हैं कि 3 सेकंड में विलंब हो रही है वो 1 मिनट। अब ऐसा करो, यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर 57 मिनट में है, ये सेकंड है। अच्छा सेकंड को अगर मिनट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, जब मिनट से सेकंड में जाते हैं 60 से गुणा करते हैं, और जब सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। अब मिनट हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो सेकंड है, यहाँ पर मिनट है, जब रिलेशन आप बनाएंगे मिनट मिनट सेकंड तो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इसको ऐसा करो 3/60 मिनट लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने कहा 3/60 मिनट में 1 मिनट लगता है, तो हमने कहा 57 मिनट में। अच्छा ऐसा करिए, 3/60 मिनट में लगता है 1 मिनट विलंब हो रही, कितना, 1 मिनट, है ना। हमने कहा 3/60 मिनट जो विलंब हो रही है उसमें कितना लग रहा है समय आपका, कितने मिनट लग रहा है समय, 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट विलंब होने में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 1/3 और 60 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ गया 20। यानी 1 मिनट विलंब होने में कितने मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। हमने पूछा है आपसे कि 57 मिनट में, तो इसी में आपको 57 कर दीजिए, यानी 57 मिनट विलंब होगी, कितने मिनट में होगी, 57 × 20 कर लीजिए, बस आंसर आपका आ गया। 2 7 14, 2 5 10 11, 1140 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, बस हो गया। तो कहने का मतलब जो 3 सेकंड लिखा था ना विलंब हो रही है, 3 सेकंड जो विलंब हो रही थी आपकी 1 मिनट में, 3/60 लिख लीजिएगा, बस इतना समझना था। और 3/60 मिनट विलंब हो रही है 1 मिनट में, तो 1 मिनट विलंब कितने में होगी, तो आपको पता ही है 1 बटे, ये चीज बटे में लिखा जाता है, बटे के नीचे बटे, 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 आएगा। और 57 मिनट में पूछा गया है, बस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट तो पहले ही विलंब थे, 57 मिनट तो बचे थे 1 घंटा में, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए 28 नंबर बताइए।
दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। ठीक है, पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले गई है और 9 बजकर बोला कि अगली जो बस आएगी 9:35 पे आएगी। मतलब 9:35 पे आएगी, इसका क्या मतलब है? 9:35 और हर 35 मिनट पे जा रही है, यानी 9:35 पे मान लो अगर बस आएगी तो इसका मतलब 35 मिनट पहले बस छुट्टी होगी इसके पहले। 35 घटा लो, यानी ये कंफर्म हो गया कि 9 बजे जो बस है ना वो पहले वाली बस गई है। अब जब ये कस्टमर जो पहुंचा, यात्री बोला भैया आप तो लेट आए हैं, 10 मिनट, 10 मिनट पहले चली गई, यानी लेट आए इसका मतलब 9:10 में पूछ रहा होगा यात्री, है ना, अधिकारी से कि भैया बस, तो उन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले चली गई, यानी 9 बजे बस गई होगी। तो टाइम क्या होगा जब पूछ रहा होगा सूचना? 9:10। कितना सिंपल सवाल था, कितना आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वीडियो परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था और इसमें कहेगा कि घड़ी के 270 डिग्री घुमाइए। अब देखो पहले तो एक चीज समझ लीजिए, ये यहाँ पर देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 300, ये 270 होता है, ये 360 होता है यहीं पे, ठीक है ना। अब देखो 90, 90, 90, 80। अब यहाँ पर देखो 270 की बात होगी ना, तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा 270 यहाँ पे। तो अब देखो 270 इसे इतना घुमाओगे, इतना 90, फिर पूरा अगर घुमा दोगे ऐसे दूसरा चक्कर लगा दोगे 180, तीसरा राउंड घुमा दोगे। अब देखो ऐसे जब प्रश्न आया करे ना तो आप क्या करिए जब आपको एग्जाम देंगे तो एक आपको पेज मिलता है, ठीक है ना, तो पेज में डायग्राम बना लिया करिए, उसी को रोटेट कर लिया करिए और जैसे कहे कि मूल आकृति के समान होगी आप घुमाते चले जाइए, पहले घुमाइए 90, फिर 180, फिर 270, आपको खुद ही दिख जाएगा कौन सी आकृति। इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक कॉपी में बनाइए पेज में और बस ऑप्शन मिला लीजिए, यहाँ पर मिला के देखिएगा यही वाला मिलेगा सी नंबर, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आप पेज में बना के कर लिया करो, बहुत आसान रहता है। चलो अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। लिखा हुआ है एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 तक क्लास चलती है। मतलब 1 बजे से शुरू हुआ, 3:52, यानी 1 बजे से 3:52, यानी 1 बजे घटा दो, यानी 2:52 तक, यानी टोटल जो क्लास आपकी चलेगी वो कितनी चलेगी, है ना, 2:52 तो चलेगी आपकी टोटल, कितनी चलेगी, 2:52। आगे लिखा हुआ है इसी समय 4 अवधि के पीरियड होते हैं और प्रत्येक अवधि यानी पीरियड से 4 मिनट का समय जो होता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। यानी 4 मिनट तो आने जाने में लग जाता है, हो सकता है दूसरी बिल्डिंग हो, कहीं क्लास चल रही हो वहां जाना रहता हो, तो फिर 4 मिनट का समय लग रहा है। अब समस्या जानते हो क्या आती है इसमें, बस थोड़ा सा हल्की कंफ्यूजन ये होता है कि काफी लोग करते हैं ना 4 चौको 16 कर देते हैं, यानी एक 4 मिनट है ना तो उनको लगेगा कि 4 पीरियड की बात हो रही है ना, 4 अवधि के पीरियड होते हैं तो 4 चौको 16, ये गलती कर देते। देखो ऐसे करना है आपको, जैसे मान लो पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, चौथा पीरियड है। पहले पीरियड में मान लो लगा 4 मिनट, दूसरे पीरियड में भी लगा 4। यहाँ देखो पहला जो कहने का मतलब हमने 4 पीरियड बनाए देखो, देखिए जो पहला पीरियड स्टार्टिंग में उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद से लगेगा दूसरे में, तो टोटल जो आपके होंगे वो 3 ही बार काउंट होंगे, है ना। ऐसे सवाल आपके पेड़ लगाने वाले बनते हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पर टोटल आपको लेना है 12 मिनट, कितना लेना है आपको, 12 मिनट को आपको लेना है बस, और कुछ नहीं। 12 मिनट ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्लास का टाइम है 2 घंटे यहाँ पर आपका है। अब यहाँ पर 12 मिनट क्या करिए, इसमें से आप क्या करिए और घटा लीजिए, क्योंकि इतना टाइम तो वेस्ट हुआ ना। तो 2 जीरो यहाँ पर 5 में गया 4, यानी 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है कि 120 मिनट इधर हो गए, 40 इधर हो गए, यानी टोटल आपके हो गए 160 मिनट। अब आप ही बताइए 160 मिनट है, 4 पीरियड है, तो एक पीरियड कितने घंटे का रहा होगा, तो आप कहेंगे 4 से भाग कर दीजिए, 40 मिनट का रहेगा। यानी एक पीरियड रहेगा 40 मिनट का, सिंपल सा जवाब है, जैसे प्रश्न में कहे हुए। बस समझने वाली बात यही थी कि जो 4 अवधि लिखा है ना, 4 चौको 16 मत करिएगा, क्योंकि इसमें तो 3 ही आपके आ रहे हैं ना, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना सवाल आसान पूछा गया है, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। देखो घड़ी की सुइयां यानी एक दूसरे के बिल्कुल एक ओवरलैप रहती है ना, जैसे 12 बजता आप देखे होंगे तो वो घंटे मिनट के एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, उसी को बोलते हैं मिलने को। तो याद रखिएगा मिलने वाली जो सुइयां होती है ना 1 घंटे में, ए मतलब एक दिन में, देखो एक दिन में 12 घंटे में मिलती है दोस्तों 11 बार। तो 12 यानी 24 घंटे की बात होगी ना, तो 22 बार, ये हमेशा याद रखिएगा 22 बार होगा। इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं कि कितनी बार मिलेंगी, तो यहाँ पर 22 बार आपकी मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ 90 डिग्री अगर समकोण कहेगा कितनी बार है तो 44 बार हो जाता है, उसका डबल हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड समय दिखा रही है। कितना दिखा रही है? 7 बजकर 40 मिनट और 6 सेकंड आपका समय दिखा रही है। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर 06 लिख लो, 6 सेकंड। ठीक है ना। मान लिया जाए कि यह प्रत्येक घंटे 4 सेकंड खो देती है। 4 सेकंड खोने का मतलब जानते हैं क्या होता है? 4 सेकंड में लॉस हो रहा है। ठीक है ना। और लिखा है कि 6:30 यानी 6:30 घंटे बाद, 6:30 घंटे बाद कितना दिखाएगी? तो 6:30 घंटे का मतलब क्या होता है? 6:30 घंटे का मतलब क्या होता है? 6 घंटा कितना होता है? 30 मिनट, है ना। 6:30 का मतलब क्या होता है? 6 घंटे 6 बजकर 30 मिनट तो होता है, और सेकेंड में आपका 00 आएगा। इनको पहले जोड़ लो। यहाँ पर तो 06 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 30 70, है ना, मिनट है। तो आप ऐसा करिए, हाँ 40 30 कितना होता है? 70 होता है ना। तो इसमें आप 10 लिखिए, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा इसमें जोड़ दीजिए। 7 6 14। ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 40 30 70 आएगा मिनट। 70 मिनट में हमने 10 मिनट लिखा है, 60 मिनट हमने पड़ोसी दे दिया, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटा इसमें जोड़ दिया। 7 6 13 हो रहे थे, 1 14 हो गया। अब ये घंटा मिनट सेकंड में हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से लिख लिया। अब बोला गया था 6:30, 6 घंटे में यानी कितना लॉस हो रहा है? 4 सेकंड। ये होगा 13/2 इंटू यहाँ पर 4 होगा, 2 दूनी 4 यानी 26। 26 सेकंड का लॉस हो रहा है। यहाँ पर आपको 26 क्या करना है? माइनस कर लेना बस। तो यहाँ पर तो 6 में 26 तो माइनस होगा नहीं। ये मिनट है बगल में पड़ोसी, इसको 60 देंगे, ये हो गया 66। 66 में 26 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66 में 26 घटाएंगे तो 40 आपका आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर बचेगा 09, यहाँ पर बचेगा 14, यानी आंसर क्या आएगा? 14:09, 14 घंटा 9 मिनट और 40 सेकंड। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखो ये प्रश्न हमने इस टाइप के बहुत कराया है, फिर से एक प्रश्न आ गया है। घंटे मिनट वाला निकालने वाला फार्मूला है ना, कि कितना कोण होगा। तो हमने फार्मूला बताया था 60h-11m/2, सिंपल सा फार्मूला है। इसको आपको लगा लेना है, 60 × 3 -11 × 25, है ना, और बट्टे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे 180 आएगा, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5 27 होता है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और 17 में 8 घटाएंगे 9 आएगा, यानी 95। देखो माइनस से मतलब नहीं होता, माइनस आएगा तो प्लस में ही बताना है। और इसका आधा कितना होता है? 47.5 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। और अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, वीडियो ये भी परीक्षा पूछा गया था 2015 में। पूछा गया एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है, तो बताइए उसकी पूर्व की दिशा क्या होगी। अब देखो घड़ी जो है कितना टाइम दिखा रही है? 4:30। अच्छा मान लो घड़ी अगर हम बना भी देते हैं, चलो 1 मिनट यहाँ पे, अब आई समझिए कि यहाँ पर मान लो 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ पे कितना होता है आपका? यहाँ पे 9 होता है ना, यहाँ पर 3 होता है। चलो 4:30 का मतलब क्या होता है कि चलो यहाँ पर मान लो सुई ऐसे होगी, है ना, ऐसे यहाँ कहीं 4 होगा, तो यहाँ कहीं टाइम होगा। तो बोला क्या गया? घंटे लिखा मिनट की सुई पूर्व। अच्छा ये बताओ, ये अगर 6 में सुई रहेगी, और आपको ये पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ये सुई तो दक्षिण की है, लेकिन कह रहा है भैया पूर्व है, यानी ये कितना घुमा दे रहा है? 90 डिग्री। आपको घुमा दीजिए। तो बोला है तो बताइए घंटे की सुई। अच्छा घंटे की सुई को पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। मिनट की सुई लिखा पूर्व दिशा की ओर। अच्छा मिनट की सुई दक्षिण है, तो यहाँ पर कितना घूम रहा है ये बताइए? 90। तो अब आप क्या करिए, इसको भी जब घुमाएंगे, हाँ 4:30 का समय दिखा रहा है, सही तो है। 4:30 लिखा हुआ है, तो मिनट की सुई, अच्छा मिनट की सुई है, अच्छा मिनट की सुई है, लिखा हुआ है मिनट की जो सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है, जबकि दक्षिण की ओर है। और ये कह रहे हैं पूर्व की ओर है, यानी ये कितना घूम जा रहे हैं? ये कितना आपका घूम जा रहे हैं? पूर्व। यहाँ पर आपका क्या था कि मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा की ओर है, मिनट तो यहाँ पर आपका दक्षिण दिशा की ओर है। कह रहा पूर्व की ओर है, यानी आप क्या करेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे? 90 डिग्री यहाँ पे आप घूम जाएंगे। ठीक है ना, 90 डिग्री घुमा दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पर बोला है, तो घंटे की सुई किस दिशा की होगी? अच्छा घंटे की सुई देखिए, ये घंटे की सुई है, जब इसको आप घुमाएंगे 90 डिग्री, है ना, तो मान लो ये घंटे की सुई यहाँ कहीं थी ऐसे, जब इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ कहीं आएगी, 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ कहीं आएगी। घंटे की सुई
यहाँ है ना, तो इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ कहीं आएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व है, ये उत्तर है, यानी उत्तर पूर्व होगा। कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 90 डिग्री घुमाएंगे तो यही कहीं तो बीच में आएगी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 35 नंबर आपसे पूछा गया है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो सही समय क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हमने बताया कि जब भी दर्पण की बात होती है 12 घंटे में घटा देते हैं, तो 12 घंटे को तो आप 11:60 भी ले सकते हैं, 11 घंटे 60 मिनट, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने कहा 1:30 हो रहा है, घटा दीजिए, आपने कहा घटा लेते हैं, बहुत आसान है, ये तो 10:30 हो गया। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर पहला। जब भी दर्पण का है 12, 12 कैसे लिखिएगा, 11:60। 11 घंटे 60 मिनट का मतलब भी तो आपका 12 घंटे ही होता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है, पूछा गया है यदि घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, देखिए 4:30 बज रहा है ना, हम मान लेते हैं कि चलो 4:30 बज रहा है, तो कहीं ना कहीं सुई इस तरीके से बनाएगा। 4:30 बज रहा है और घंटे की सुई उत्तर में है। अच्छा, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई उत्तर दिशा में है ना, घंटे की सुई कहां पर है, उत्तर दिशा में है। तो बताइए मिनट की सुई की दिशा किस तरफ होगी। अच्छा, डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है ना। हालांकि ये भी डायरेक्शन बनती है आपकी, तो ये आपका दक्षिण पूर्व, ये आपका सब हो जाता है, जानते ही होंगे। चलो ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर बोला गया घंटे की सुई उत्तर में। अच्छा, घंटे की सुई देखिए, ये वाली घंटे की सुई उत्तर में, घंटे के मान लेते हैं कि ऐसे टाइम था ये, और ये कह रहा उत्तर में है ना। घंटे की सुई कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है, 4:30 को हो रहा है, ठीक है। तो घंटे की सुई जो आपकी उत्तर दिशा में, यानी ये देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि चलो 90 और 45 लगभग यहाँ कहीं घूम के आ रही है, यहाँ पे आ जा रही है। तो पूछा गया है कि मिनट की जो सुई होगी है ना, जो ये मिनट की सुई होगी, इसको भी आप घुमा दीजिए। तो मिनट की सुई को जब घुमाएंगे तो कितना आएगा बताइए। हाँ, मिनट की सुई घुमाएंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तर पूर्व आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका, उत्तर पूर्व। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। देखिए घंटे की सुई अगर उत्तर में है, देखो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ा सा घड़ी बना देते हैं ताकि वो चीज़ें क्लियर आपकी हो जाए। चलो यहाँ पे मान लो 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है ना। 4:30 बज रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका सुई ये सुई बड़ी होगी, ये छोटी होगी, घंटे की छोटी होती है, मिनट की बड़ी होती है, ये मान लो बजा है। अब यहाँ पर बोला गया था कि जो घंटे की सुई है उत्तर में, देखो घंटे की सुई कहाँ पे है, उत्तर में है, देखिए समझिएगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। घंटे की जो दिशा है, घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, यानी घंटा की सुई यहाँ पे आपकी थी है ना, और ये इसको मान लें यहाँ पे है, उत्तर में है। घंटे की सुई कहाँ पे मान के चल रहे हैं, उत्तर में है, जबकि आपका कहाँ पर है ये जबकि आपका उत्तर ये आपका दक्षिण पूर्व में था, और यहाँ पर बता रहे हैं उत्तर में है। ठीक है ना, उत्तर में है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बताइए मिनट की सुई की दिशा की ओर। अच्छा, मिनट की सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई को भी उतना ही घुमा दीजिए। जब इसको घुमाएंगे तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर पूर्वी तो आएगा है ना, इसको भी घुमाएंगे तो उत्तर पूर्व में तो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा। ठीक है ना, 36 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर ही आंसर आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है 37 नंबर, आपसे आपको बताना है, लिखा हुआ है यदि किसी घड़ी में समय 12:15 का है, तो बताइए घंटे वाली सुई पूर्व को इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा कौन सी होगी। अब देखिए 12:15 का टाइम बता रहे हैं, कितना टाइम है, 12:15 का अगर टाइम है, तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका आराम से लग जाएगा। 12:15 का टाइम है, देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे 12:15 है, 12:15 का मतलब यहाँ पे घंटे की सुई होगी, यहाँ पे आपका ऐसे होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 12 होगा या 3, ये आपका 12:15 बज गया, ये 12:15 बज गया। अब बोला गया है कि घंटे और घंटे वाली सुई पूर्व को, यानी घंटे वाली पूर्व, यानी ये पूर्व को बता रहे हैं। देखो यहाँ पूर्व होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है।
समझिएगा। तो कह रहे हैं कि जो घंटे वाली सुई है, ये तो आपका घंटे वाली सुई तो उत्तर होना चाहिए, बता रहे हैं पूर्व है, यानी ये 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर बोला गया मिनट वाली सुई, तो देखिए यहाँ पर मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई तो आपकी यहाँ थी, इसको भी जब 90 डिग्री घुमाएंगे दक्षिण में आ जाएगा, तो मिनट वाली दक्षिण में आएगा, लेकिन पूछा गया कि उसके विपरीत कौन होगा, तो दक्षिण के विपरीत क्या है, उत्तर है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर ये विपरीत ना पूछा होता तो फिर आंसर आपका क्या होता, दक्षिण हो जाता। इस चीज को भी समझिएगा, प्रश्न में विपरीत अगर पूछेगा तो उसको आपको रिवर्स बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रश्न था, यहाँ पे 90 डिग्री घुमा रहे हैं, जबकि यहाँ उत्तर में था, कह रहे हैं पूर्व में, तो हमने भी इसको 90 डिग्री घुमा दिया। जैसे इधर रोटेट होगा ऐसे यहाँ पे कर देना सुई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एक शीशे में देखने से पता चलता है कि 1:30 हुए हैं, और दर्पण वाला प्रश्न है, फिर से आपको 11:60 में घटा देना है 1:30। आंसर आपका आएगा 10:30। रिपीटेड प्रश्न है, अभी प्रश्न इस टाइप का हमने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। और ये देखिए आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ यदि 21:30 लिखा है, 9:30 मतलब मान लीजिए, और लिखा हुआ है कि घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है और यहाँ पर मिनट वाली दक्षिण की ओर है, तो 9:30 बजे से 45 मिनट बाद। अच्छा बताइए 9:30 मान लो बजा है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर सुई मान लेते हैं 12 है, चलो यहाँ पर बना देते रहे, देखो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। 9:30 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, है ना। सबसे पहले इसको 9:30 बजा देते हैं, फिर ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है ना, 9:30 बज गया। अब दोस्तों 9:30 जब बज गया है, तो अब इसके बाद बोला है कि 45 मिनट पहले, 45 मिनट के पहले आधे घंटे यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, है ना। तो ये घूम के क्या होगा आपका, जब ये घूमेगा तो ये आपका बच जाएगा 45 मिनट। अच्छा 9:30 से अगर आप, अच्छा आप कहिए कि 9:30 से अगर हमने कहा 45 मिनट आप कम करिए, तो आप क्या कहेंगे, 45 करेंगे तो कितना आएगा आपका टाइम, 8:45 ही तो आएगा, है ना। 8 बज के कितना आएगा, 45, इससे एक 60 मतलब उधार दे देंगे, 60, 30, 90, 90 में 45 गया, यानी 8:45। 8:45 का मतलब होता है 8:45। 8:45 का मतलब क्या होता है, 8:45 होता है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो बताइए कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट वाली सुई आपको नहीं पता, ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होता है। बस हो गया, सिंपल सा सवाल था कि 9:30 बजा है, आपको 45 मिनट पहले पूछा, यानी 9 बज के मतलब 8:45, यानी 9:30 से 45 मिनट पहले क्या टाइम होगा, 8:45 होगा। और 8:45 में आपको पता ही है दोनों सुइयां किधर की होंगी, पश्चिम दिशा की ओर होंगी। तो आप डायग्राम भी नहीं बनाते तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो कैलेंडर और घड़ी के यहाँ पर 39 सवाल दिए गए थे, 39 प्रश्न दिए गए थे, वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप अच्छे देख लीजिएगा, अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है तो उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो पे हम आपको फिर से समझाने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।